गुरुदेव श्री की आज्ञा से अंतगढ़ दशांग सूत्र का अष्टम वर्ग अट्टमो वग्गु जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस्स अंगस्स अंतगढ़ दशाणम सप्तमस्स वग्गस्स ऐमट्टे पन्नते अट्ठमस्सनम भन्ते वग्गस्स अंतगढ़ दशाणम समनेनम जाव संपत्तेनम कियट्टे पन्नते एवं खलु जंबू समनेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस्स अंगस्स अंतगढ़ दशाणम वग्गस्स दस अज्जैन पन्नता तंजहा काली सुकाली महाकाली कण्हा सुकण्हा महाकण्हा वीरकण्हा य बोधव्वा रामकण्हा तहेवय पीयूसेन कण्हा नवमी दशमी महासेन कण्णाय जैनम भन्ते अट्ठमस्स वग्गस्स दश अज्जैन पन्नता पडमस्सनम भन्ते अज्जैनस्स समनेनम जाव संपत्तेनम कियट्टे पन्नते। जंबू स्वामी, हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशा नामक 8वें अंग के 7वें वर्ग में जो भाव फरमाए सो आपके श्रीमुख से मैंने सुने। कृपया 8वें वर्ग में प्रभु ने किन भावों को फरमाया है सो कहिए। आर्य सुधर्मा, हे जंबू, 8वें वर्ग में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 10 अध्ययन फरमाए हैं। काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृसेन कृष्णा और महासेन कृष्णा। जंबू स्वामी, हे भगवान, 8वें वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं तो प्रथम अध्ययन के क्या भाव फरमाए हैं। पडमम अध्ययनम प्रथम अध्ययन। एवं खलु जंबू तेणम कालेणम तेणम समयणम चंपा नामम नैरी होता पुण्यबद्धे चेय्ये तत्थणम चंपाये नैरिये कोणिये राया वण्णवो तत्थणम चंपाये नैरिये सेणियस्स रण्णे भज्जा कोणियस्स रण्णो चुल्लमाउया काली नामम देवी होता वण्णवो जाहनंदा सामाय्य माह्यायम एकारस अंगायम अहिज्जयी बहुहिम चौत छटट मेहिम जाव अपाणम भावे माने विहरई। श्री सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, उस काल उस समय में चंपा नामक नगरी थी, पूर्णभद्र नामक चैत्य उद्यान था, कोणिक राजा का शासन चल रहा था। श्रेणिक महाराजा की भार्या एवं कोणिक महाराजा की छोटी माता काली नामक रानी थी। नंदा के समान उसने भी दीक्षा ग्रहण की, सामायिक आदि 6 आवश्यकों के साथ 11 अंगों का अध्ययन किया एवं उपवास, बेला, तेला आदि विविध तपस्याओं से आत्मा को भावित करती हुई विचरने लगी। तैणम सा काली अज्जा अण्णया कयायम जेणेव अज्ज चंदना अज्जा तेणेव उवागया उवागच्चिता एवं वयासी इच्छामीणम अज्जाओ तुबेहिम अपनुनाया समाणी रैणावलिम तवो कमम उवसंपजिताणम विहरितये आहासुहम देवानुपिया मा परिबंधम करेह। तैणम सा काली अज्जा अज्ज चंदनाये अबनुनाया समाणी रैणावलिम तवो कमम उवसंपजिताणम विहरई। एक बार काली आर्या ने आर्या चंदनबाला के पास आकर वंदन नमस्कार करके निवेदन किया, हे भगवती, आपकी आज्ञा प्राप्त होने पर मैं रत्नावली नामक तप कर्म अंगीकार करके विचरना चाहती हूँ। साध्वी प्रमुखा चंदनबाला जी ने अनुज्ञा प्रदान कर दी। तब आज्ञापित आर्या काली ने रत्नावली नामक तप विशेष की आराधना करते हुए विचरण करने लगी। तंजहा चौथम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता छठम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता अठमम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता अट छठायम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता चौथम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता छठम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता अठमम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता दशमम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता द्वादशमम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता चौदहसमम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता सोलहसमम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता 18समम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता 20मम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता 22मम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता 24मम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता 26मम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता 28मम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता 30मम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता 32मम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता 34मम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता 34म छठाईम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता 34मम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता 32मम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता 30मम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता 28मम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता 26मम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता 24मम करई करिता सव कामगुण्यम पारेई पारिता
भाविसैमं करई करिता सव कामगुण्यं पारई पारिता, वीसैमं करई करिता सव कामगुण्यं पारई पारिता, 18समं करई करिता सव कामगुण्यं पारई पारिता, 16समं करई करिता सव कामगुण्यं पारई पारिता, 14समं करई करिता सव कामगुण्यं पारई पारिता, 12समं करई करिता सव कामगुण्यं पारई पारिता, 10मं करई करिता सव कामगुण्यं पारई पारिता, 8मं करई करिता सव कामगुण्यं पारई पारिता, 6ठं करई करिता सव कामगुण्यं पारई पारिता, 4थं करई करिता सव कामगुण्यं पारई पारिता, 8छठैं करई करिता सव कामगुण्यं पारई पारिता, 8मं करई करिता सव कामगुण्यं पारई पारिता, 6ठं करई करिता सव कामगुण्यं पारई पारिता, 4थं करई करिता सव कामगुण्यं पारई पारिता, एवं खलु ऐसा रैणावलिये तवोकमसा पडमा परिवाडी एगेणं संवत्सरेणं तिहिं मासेहिं बाविसाये य आहारतेहिं आहासुतम जाव आराहिया भवई। वह रत्नावली तप इस प्रकार है। पहले उपवास किया और पारणा किया। पारने में विगयों का सेवन वर्जित नहीं था। पारणा करके बेला किया, फिर पारणा करके तेला किया और फिर 8 बेले किए, फिर उपवास किया, फिर बेला किया, फिर तेला किया। इस प्रकार अंतर रहित चोला किया, 5 किए, 6 किए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 किए। पश्चात 34 बेले किए। पारणा करके 16 दिन की तपस्या की, पारणा करके फिर 15 दिन की तपस्या की। इस प्रकार पारणा करती हुई क्रमशः 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 उपवास किया। पारणा करके फिर 8 बेले किए, पारणा करके तेला किया, पारणा करके फिर बेला किया, फिर पारणा करके उपवास किया और फिर पारणा किया। इस प्रकार काली आर्या ने रत्नावली तप की एक परिपाटी लड़ी की आराधना की। रत्नावली की यह परिपाटी 1 वर्ष 3 महीने और 22 दिन में पूर्ण होती है। इस परिपाटी में 384 दिन तपस्या के और 88 दिन पारणा के होते हैं। इस प्रकार कुल 472 दिन होते हैं। तैणम तरम चरणम दोचाये परिवाड़िये चौथम करे करिता विगई वज्जम पारिता, छठम करे करिता विगई वज्जम पारई पारिता, एवं जहाँ पड़माये परिवाड़िये तहा बियाएवी नवरम सवथ पारणाये विगई वज्जम पारई जाव आराहिया भवई। तैणम तरम चरणम तच्चाये परिवाड़िये चौथम करे करिता अलेवाडम पारई सेसम तहेव, एवं चौथा परिवाड़ी नवरम सवथ पारणाये आयंबिलम पारई सेसम तम चेप पड़मम्मी सव काम पारणयम बीया विगई वज्जम तय्यमी अलेवाडम आयंबिलवो चौतमी। तैणम सा काली अज्जा रैणावली तवोकमं पंचहिं संवत्सरेहिं दोहिं य मासेहिं 28 य दिवसेहिं आहासुत्तम जाव आराहिता जेणे वाच चंदना अज्जा तेणेव उवागया उवागचिता अज्ज चंदनम वंदैनवंसई वंदिता नमंसिता बहुहिं चौथ छठटम दसम दुवालसेहिं तवोकमेहिं अपाणम भावे माणी विहरई। इसके बाद काली आर्या ने रत्नावली तप की दूसरी परिपाटी प्रारंभ की। उन्होंने पहले उपवास किया। उपवास का पारणा विगय रहित अर्थात दूध, दही, घी, तेल और मीठा इन 5 विगयों को छोड़ते हुए किया। इस प्रकार उपवास का पारणा करके बेला किया, पारणा किया। इस दूसरी परिपाटी के सभी पारणों में 5 विगयों का त्याग रखा। इस प्रकार यह भी पहली परिपाटी के समान ही है। इस प्रकार सूत्रानुसार इस दूसरी परिपाटी का आराधन किया जाता है। पारणों में विगयों का सेवन वर्जित रहता है। इसके पश्चात तीसरी परिपाटी में वह काली आर्या उपवास करती है और लेप रहित पारणा करती है। शेष पहले की तरह है। ऐसे ही काली आर्या ने चौथी परिपाटी की आराधना की। इसमें विशेषता यह है कि सब पारणे आयंबिल से करती है। शेष उसी प्रकार है। प्रथम परिपाटी में सर्व काम गुण एवं दूसरी में विगय रहित पारणा किया, तीसरी में लेप रहित और चौथी परिपाटी में आयंबिल से पारणा किया। इस भांति काली आर्या रत्नावली तप की 5 वर्ष 2 महीने और 28 दिनों में सूत्रानुसार यावत आराधना पूर्ण करके जहाँ आर्या चंदना थी वहां आई और आर्या चंदना को वंदन नमस्कार किया। फिर बहुत से उपवास, बेले, तेले, 4, 5 आदि तप से अपनी आत्मा को भावित करती हुई विचरने लगी। तैणम सा काली अज्जा तेणम ओरा लेणम तवो कम्मेणम सुक्का जाव दमणी संतया जाया यावी होता से जहा नामये इंगाल सगड़ी वा जाव सुहुय हुयासणे इव भासरासी पलिच्छन्ना तवेणम तेयेणम तव तेयसिरिये ऐव ऐव वसोबे माणी चिटई। इतनी तपस्या करने के बाद काली आर्या उस प्रधान तपस्या से यावत सूख गई और
उसकी नसें प्रत्यक्ष साफ दिखने लगी। जैसे कोयले से भरी गाड़ी में चलते समय आवाज निकलती है, वैसे उठते बैठते चलते फिरते काली आर्या की हड्डियां भी कड़कड़ बोलने लगी। यावत फिर भी होम की हुई अग्नि एवं भस्म से ढकी हुई आग जैसे भीतर से प्रज्वलित रहती है, वैसे तपस्या के तेज की शोभा से आर्या काली का शरीर अत्यंत शोभायमान हो रहा था। तैणम तीसे कालिये अज्जाये अण्णया कयायिम पुव्वरत्तावरत्त काले अयमज्जत्तिये जहाँ खंदयस्स चिंता जाव अथि उठाणे कम्मे बले वीरिये पुरिसक्कार परक्कमे सद्दा धी संवेगे वा ताव मे सेयम कल्लम जाव जलंते अज्ज चंदनम अज्जम आपुचित्ता अज्ज चंदनाये अज्जाये अबनुनायाये समाणीये सल्लेहणा जूसणा जूसियाये भत्तपाण पडियाई खियाये कालम अणवकम खमाणीये विहरितये विहरितये ती कटु एवं संपेहिता कल्लम जेणेव अज्ज चंदना अज्जा तेणेव उवागच्चै उवागच्चिता अज्ज चंदनम अज्जम वंदै नमं सई वंदिता नमं सित्ता एवं वयासी इच्छामिणम अज्जाओ तुबेहिम अबनुनाया समाणी सल्लेहणा जा विहरितये आहासुहम देवानुपिया मा पडिबंदम करेह तवो काली अज्जा अज्ज चंदनाये अज्जाये अबनुनाया समाणी सल्लेहणा जूसणा जूसिया जा विहरई सा काली अज्जा अज्ज चंदनाये अज्जाये अंतिये सामाय्य माय्यायिम एकारस अंगायिम अहिजित्ता बहु पडिपुण्णायिम अट्ट संवत्सरायिम सामण्ण परियागम पाहुणिता मासियाये सलेहणाये अपाणम जूसिता सट्टिम भत्तायिम अणसणाये छेदिता जसट्टाये किरई नग भावे जाव चरिमुसा सणिसा से हिम सिद्धा। फिर किसी एक दिन रात्रि के पिछले प्रहर में काली आर्या के हृदय में स्कंदक मुनि के समान इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ। इस कठोर तप साधना के कारण मेरा शरीर अत्यंत कृश हो गया है, तथापि जब तक मेरे शरीर में उत्थान कर्म बल वीर्य और पुरुषाकार पराक्रम है, मन में श्रद्धा धैर्य एवं वैराग्य है, तब तक मेरे लिए उचित है कि कल सूर्योदय होने के पश्चात आर्य चंदना को पूछकर उनकी आज्ञा प्राप्त होने पर सलेखना जूसना का सेवन करती हुई भक्त पान का त्याग करके मृत्यु को नहीं चाहती हुई विचरण करूं। ऐसा सोचकर वहां अगले दिन सूर्योदय होते ही जहां आर्या चंदना थी वहां आई और आर्या चंदना को वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोली, हे आर्य, आपकी आज्ञा हो तो मैं सलेखना जूसना करते हुए विचरना चाहती हूँ। आर्या चंदना ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, सत्कार्य साधन में विलंब मत करो। तब आर्या चंदना की आज्ञा पाकर काली आर्या सलेखना जूसना से यावत विचरने लगी। काली आर्या ने आर्या चंदना के पास सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया और पूरे 8 वर्ष तक चरित्र धर्म का पालन करके 1 मास की सलेखना से आत्मा को जूसित कर 60 भक्त का अनशन पूर्ण कर जिस हेतु से संयम ग्रहण किया था, अपरिग्रह भाव से यावत उसको अंतिम श्वासोश्वास तक पूर्ण कर वह काली आर्या सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। बीयम अध्ययनम द्वितीय अध्ययन उखेवो बीयस अध्ययनस्य एवं खलु जम्बू तेणम कालिणम तेणम समयनम चंपा नामम नयरी पुण्यभद्रे चेय्ये कोणिये राया तत्थनम सेणियस रण्णो भज्जा कोणियस रण्णो चुल्लमाउया सुकाली नामम देवी होता। जहाँ काली तहा सुकाली वीणिकंता जाव बहुहेम चौथ जाव अप्पाणम भावे माणी विहरई तैणम सा सुकाली अज्जा अण्णया कयायिम जेणेव अज्ज चंदना अज्जा जाव इच्छामिणम अज्जाओ तुबेहिम अबनुनाया समाणी कणगावली तवो कमम उवसंपजितानम विहरितये एवं जहाँ रैणावली तहा कणगावली वि नवरम तीसु ठाणेसु अठमायम करई जहाँ रैणावलीये चट्टायिम एकाये परिवाड़ीय संवत्सरो पंचमासा 12 य अहोरता चौर्णम पंचवरिसा नवमासा 18 दिवसा शेषम तहेव नववासा परियाओ जाव सिद्धा। आर्य जम्बू, हे पूज्य, 8वें वर्ग के दूसरे अध्ययन में प्रभु महावीर ने क्या भाव फरमाए हैं, कृपया बताइए। सुधर्मा स्वामी, हे जम्बू, इस प्रकार उस समय में चंपा नाम की नगरी थी। वहाँ पूर्णभद्र उद्यान चैत्य था। कोणिक नाम का राजा वहाँ राज्य करता था। उस नगरी में श्रेणिक राजा की रानी और कोणिक राजा की छोटी माता सुकाली नाम की देवी थी। काली की तरह सुकाली भी प्रवर्जित हुई और बहुत से उपवास आदि तप से आत्मा को भावित करती हुई विचरने लगी। फिर वह सुकाली आर्या अन्यदा किसी दिन आर्या चंदना के पास आकर इस प्रकार बोली,
हे आर्य, आपकी आज्ञा होने पर मैं कनकावली तप को अंगीकार करके विचरना चाहती हूँ। सती चंदना की आज्ञा पाकर रत्नावली के समान सुकाली ने कनकावली तप का आराधन किया। विशेषता इसमें यह थी कि तीनों स्थानों पर अष्टम तेले किए, जबकि रत्नावली में बेले किए जाते हैं। एक परिपाटी में 1 वर्ष 5 महीने और 12 अहोरात्रियां लगती है। इस परिपाटी में 88 दिन का पारना और 1 वर्ष 2 मास 14 दिन का तप होता है। चारों परिपाटी का काल 5 वर्ष 9 महीने 18 दिन होते हैं। शेष वर्णन काली आर्या के समान है। 9 वर्ष तक चारित्र का पालन कर यावत वह भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। तय्यम अध्ययनम तृतीय अध्ययन एवं महाकालीवी नवरम खुड्डागम सिंह निकीलियम तवोकमम उपसंपजित्ताणम विहरई तम जहा चौथम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता छठम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता चौथम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता अठमम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता छठम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता दसमम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता अठमम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता द्वादशमम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता दसमम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता चौदसमम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता बारसमम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 16मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 14मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 18मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 16मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 20मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 18मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 20मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 16मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 18मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 14मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 16मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 12मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 14मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 10मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 12मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 8मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 10मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 6ठम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 8मम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 4थम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 6ठम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता 4थम करई करिता सव कामगुण्यम पारई पारिता तहेव चत्तारी परिवाडियो एकाये परिवाडिये छम्मासा 7 दिवसा 54 2 वरिसा 28 दिवसा जाव सिद्धा। इसी प्रकार तीसरे अध्ययन में महाकाली रानी का वर्णन है। वह श्रेणिक राजा की भार्या और कोणिक राजा की छोटी माता थी। उन्होंने भी सुकाली रानी के समान दीक्षा धारण की। लघु सिंह निष्क्रीडित नामक तप किया। वह इस प्रकार है। सर्वप्रथम उपवास किया, पारणा किया। इसकी भी पहली परिपाटी के सभी पारणों में विगयों का सेवन वर्जित नहीं था। फिर बेला किया, फिर पारणा करके उपवास किया, फिर पारणा करके तेला किया। इस प्रकार आगे बेला, चोला, तेला, पचोला, चोला 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9 और 8 किए। फिर 9, 7, 8, 6, 7, 5, 6, 4, 5, 3, 4, 2, 3 उपवास 2 और उपवास किया। इस प्रकार लघु सिंह निष्क्रीडित तप की एक परिपाटी की। एक परिपाटी में 6 महीने और 7 दिन लगे, जिसके पारने के 33 दिन और तपस्या के 5 मास और 4 दिन हुए। इस प्रकार महाकाली आर्या ने 4 परिपाटी की, जिसमें 2 वर्ष और 28 दिन लगे। इस प्रकार महाकाली आर्या ने लघु सिंह निष्क्रीडित तप की सूत्रोक्त विधि से आराधना की। तत्पश्चात महाकाली आर्या ने अनेक प्रकार की फुटकर तपस्याएं की। अंत में संधारा कर संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुई। चौथम अध्ययनम चतुर्थ अध्ययन एवं कण्हावी नवरम महासिंह निकीलियम तवोकमम जहेव खुड्डागम नवरम चौतीसैमम जव नेयवम तहेव ऊसारेयवम एकाये परिवाडिये एगम वरिसम 6 मासा 18 दिवसा 54 6 वरिसा 2 मासा 12 अहोरता शेषा जहा कालिये जाव सिद्धा। इसी प्रकार कृष्णा रानी का भी चौथा अध्ययन समझना चाहिए। महाकाली से विशेषता यह है कि इन्होंने महासिंह निष्क्रीडित तप किया। लघु सिंह निष्क्रीडित तप से इसमें इतनी विशेषता है कि 1 से लेकर 16 तक तप किया जाता है।
और उसी प्रकार उतारा जाता है। एक परिपाटी में 1 वर्ष 6 महीने और 18 दिन लगते हैं। चारों परिपाटियों में 6 वर्ष 2 महीने और 12 दिन अहोरात्रि लगते हैं। शेष वर्णन काली आर्या के समान ही है। अंत में संथारा सल्लेख न करके यह कृष्णा आर्या भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। आगमे दिविहे पन्नथे तंजाहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे ऐसे 3 प्रकार के आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम। जमवाइदम वच्चामेलियम हिणक्करम अच्छक्करम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टुदिन्नम दुट्टुपडिच्यम अकाले कओ सज्जाओ काले न कओ सज्जाओ असज्जाए सज्जाइयम सज्जाए न सज्जाइयम भणताम गुणताम विचारताम ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय अशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम।